रियल मैड्रिड एक मजाक बनकर रह चुका है। कहाँ रियल मैड्रिड थ्री-पीट करती थी और अब रियल मैड्रिड ट्रॉफीलेस सीजन की थ्री-पीट करने वाली है। प्रॉपर बेंटर एरा रियल मैड्रिड का शुरू हो चुका है और रियल मैड्रिड एक ऐसे क्रिटिकल स्टेज और एक ऐसे क्रिटिकल पॉइंट पर है। अगर रियल मैड्रिड ने अब प्रॉपर डिसीजन मेकिंग नहीं ली, प्रॉपर स्क्वाड क्लियर आउट नहीं करा, तो रियल मैड्रिड नेक्स्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड, नेक्स्ट एसी मिलान बनेगी, जहां इतने बड़े जाइंट्स क्लब मैनेजर को तो सैक करते जाते हैं बट प्लेयर और जो कोर प्रॉब्लम है स्क्वाड की वो कोई भी चेंज नहीं करता है। और रियल मैड्रिड का ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है कि होजे मरीनियो रियल मैड्रिड के नेक्स्ट मैनेजर होने वाले हैं। और अब रियल मैड्रिड को फाइनली रियलाइज करना पड़ेगा कि देखो, ठीक है, आपने ज़ाबी अलोंसो को सैक कर दिया, आपके एर्बेलुआ फिर से सैक हो जाएंगे और आपके एंचेलोटी भी सैक हो चुके थे, तो एक साल में 3 मैनेजर, अब आप फोर्थ मैनेजर को फिर से अंडर द बस नहीं डाल सकते हो, बिकॉज आपको प्लेयर्स को खुश करना है, आपको प्लेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करने नहीं। आपको याद करना पड़ेगा उस रियल मैड्रिड को जो रूथलेस थी, उस रियल मैड्रिड को जिसने इतना सब कुछ जीता है। और वो इसलिए जीता है बिकॉज जब आप इमोशनली अटैच नहीं होते हो किसी भी प्लेयर के साथ, आप क्लब को सबसे ऊपर रखते हो। और एट द मोमेंट रियल मैड्रिड वही इमोशनली अटैच हो चुकी है प्लेयर के साथ। और आई थिंक विद होजे मरीनियो शायद वो चेंज हो सकता है और कोई भी अंदर आए उससे पहले रियल मैड्रिड को अंदर जो गंद है रियल मैड्रिड के ड्रेसिंग रूम में, इन प्लेयर्स के रूप में, आपको वो क्लियर आउट करना पड़ेगा। और इन माय ओपिनियन कौन रहेगा, कौन सेल होना चाहिए और कौन रियल मैड्रिड के लोन पर जाएगा, किसके कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करनी चाहिए, और वो सब कुछ माइंड में रखते हुए कि आपके नेक्स्ट मैनेजर होजे मरीनो होने वाले और हम नेक्स्ट ट्रॉफीलेस सीजन अफोर्ड नहीं कर सकते। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं गोलकीपर के साथ। टिबो कोर्टुआ, देखो, बेस्ट गोलकीपर इन द वर्ल्ड, नो डाउट्स ऑन दैट। आई नो इंजरी है, एज भी थोड़ी सी बढ़ रही है लौंडे की, लेकिन आपको समझना पड़ेगा गोलकीपर का जो प्राइम है वो काफी लेट तक खींचता है। नॉयर अभी भी 38-39 साल का हो चुका है और अभी भी वो डिलीवर कर रहा है। सो टिबो कोर्टुआ, नो डाउट्स ऑन हिम। टिबो कोर्टुआ को मैं कीप करना चाहूंगा, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट लुनिन। देखो, एक तो एज है लौंडे की, आई नो बैकअप गोलकीपर बहुत अच्छा है, बट वी हैव टू थिंक अबाउट लॉन्ग टर्म, क्योंकि टिबो कोर्टुआ हमें आराम से 3 या 4 साल दे देगा अगर वो इंजर्ड नहीं होता है। और आई डोंट नो कि लुनिन इतने लॉन्ग टाइम तक कोर्टुआ की शेडो में रहना पसंद करेगा। तो आई पर्सनली वांट कि आप लुनिन को सेल करो और आप एक लॉन्ग टर्म परस्पेक्ट ढूंढो जो टिबो कोर्टुआ को रिप्लेस करेगा। तो उसको 3 या 4 साल आप मैड्रिड में दो, वो टिबो कोर्टुआ से सीखेगा, वो मैड्रिड के मैड्रिज्मो सीखेगा, मैड्रिड की फिलॉसफी 3-4 साल में लर्न करेगा, थोड़े थोड़े गेम्स खिलाओ, और वो तभी होगा जब आप लुनिन को सेल करोगे। नो डाउट्स ऑन लुनिन, अच्छा है, बट वी हैव टू थिंक अबाउट, काफी आगे तक हमें सोचना पड़ेगा। और ये गोलकीपर सॉर्ट आउट हो जाते हैं और फिर आते हैं रियल मैड्रिड के डिफेंडर्स, जो आई थिंक क्लियर आउट होने चाहिए। देखो, अब कोई रिश्ता नाता जो भी है सब कुछ बाहर में जाए, वी आर टॉकिंग अबाउट रियल मैड्रिड। तो सबसे पहले मुझे एल कैपितानो से बात करनी पड़ेगी, दैट इज डैनी कारवाहल। धन्यवाद, जो कुछ हुआ लास्ट गेम खेलो, आपको हम अच्छा रिसेप्शन देंगे, थैंक यू, बट योर टाइम इज ओवर नाउ। डैनी कारवाहल को कोई कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं करना, उनको फ्री में जाने देना है। और फिर आते हैं ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड पर, जिनके ऊपर सबसे ज्यादा डाउट्स है बिकॉज इंजरी, ठीक है, फ्री ट्रांसफर थे, बट क्या वो होजे की लाइनअप में फिट हो गए, क्या वो होजे की टीम में फिट हो गए? देखो, ट्रेंट जो बॉल से करते हैं और जिस लेवल की ट्रेंट की पासिंग एबिलिटीज है, आई डोंट थिंक सो कोई भी मैनेजर होगा जो वो बोलेगा कि नहीं भाई मुझे ट्रेंट नहीं चाहिए, मुझे ऐसा फुल बैक नहीं चाहिए जो एक पास पे लिटरली डायगोनल डाल देगा। सो मैं ट्रेंट को रखना चाहता हूं, ट्रेंट मेरे स्क्वाड में रहेंगे, बट डैनी कार्वाल जाने वाले हैं राइट बैक की पोजीशन से। और फिर आते हैं रियल मैड्रिड की मेन जगह पर, मेन प्रॉब्लम पर, वो है रियल मैड्रिड का सेंटर बैक की जो पोजीशन चली है। सबसे पहले आपको डेविड आल्बा का जो कॉन्ट्रैक्ट है हो गया, देखो 22 मिलियन 23 मिलियन की सैलरी पर है, 1-2 यूसीएल उन्होंने हमें जिताए हैं, फ्री ट्रांसफर बनकर आए थे, बट हिज बॉडी वो मॉडल के लिए ज्यादा सूटेबल है देन फुटबॉल प्लेयर के लिए। सो डेविड आल्बा, ठीक है, धन्यवाद, उनको कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड नहीं करना है, फ्री में जाने दो। और उसके बाद जो डिफिकल्ट डिसीजन होने वाला है रियल मैड्रिड के लिए, वो होने वाला है इधर मिलिताओ का। ठीक है, लौंडा परफॉर्म करता है, लौंडा खेलता है, बट लौंडा अब एक ऐसे साइकिल में फंस चुका है कि थोड़ा सा भी कुछ होता है ना उसकी बॉडी में, थोड़ा सा भी बर्डन ज्यादा पड़ता है, वो थोड़े से भी गेम्स ज्यादा खेल लेता है, तो उसकी बॉडी वो टोल नहीं झेल पा रही है। सो मैं कंसर्न हूं टिबू आपके मिलिताओ के लिए। यस, टैलेंट है, डिलीवर करा है, बहुत परफॉर्मेंस दी है हमारे लिए, बट फिर से इंजर्ड हो चुका है। रियल मैड्रिड कोई चैरिटेबल क्लब नहीं है कि भाई ठीक है इंजर्ड है तो रखेंगे, नहीं। इन माय ओपिनियन वो टाइम आ चुका है जहां आपको अब मिलिताओ को सेल करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत लेट हो जाए, मिलिताओ सेलेबल ही ना हो, उससे बेटर है जब आप अभी इस करंट टाइम में, इस करंट एज में, जैसे वो रिकवरी कर आता है, उसको सेल करो। जितने में भी जाता है आई डोंट माइंड, बट यू हैव टू क्लियर आउट द रूम, बिकॉज विदाउट क्लियर आउट भाई न्यू प्लेयर्स अंदर नहीं आने वाले हैं। और सेम गोज फॉर आपके रूडिगर के लिए। देखो,
रियल मैड्रिड डाउट में बैठी है कि क्या कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करना है या नहीं करना है, बिकॉज एक्सपीरियंस लाता है लौंडा। बट इन माय ओपिनियन उस बंदे को, कि जिस बंदे ने अपने टीम प्लेयर को चांटा मार दिया, जो पता नहीं कितने वीडियोस उसके वायरल हो चुके हैं इवनली ट्रेनिंग में चांटे मारते हुए, आई डोंट नो, आई एम नॉट सर्टेन अबाउट हिज मेंटेलिटी और जो वो शो कर रहा है एज ए प्रोफेशनल, एज ए फुटबॉल प्लेयर। प्लस रूडिगर के साथ उसकी फॉर्म डाउन गई है, एज भी फैक्टर है। मैं नहीं चाहता, इंस्टेड ऑफ रूडिगर आप किसी और एक्सपीरियंस प्लेयर को ले आओ, उसको 2 या 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे दो, सेम रूडिगर वाले फेज में। बहुत सारे एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं जो 28, 29, 30 साल के हैं, इवन 31 के भी मिल जाएंगे आपको, लालीगा में मिल जाएंगे, अगर आप एक्सपीरियंस ही ढूंढ रहे हो। बट आई डोंट थिंक सो, इन माई पर्सनल ओपिनियन रूडिगर जगह बनाएगा। यस, वो है वो लौंडा जो होजे मरीनियो चाहेगा, एक साइको लौंडा, होजे मरीनियो का पेपे। बट मेरे ओपिनियन में रूडी का टाइम ओवर हो चुका है। और सेम गोज फॉर आपके राउल एसेंसियो के लिए भी। देखो, एक तो उसका टेम्परामेंट वाला इशू है, फिर जो राउल एसेंसियो की पीक है वो एक सर्टेन पीक है, राउल एसेंसियो उसको ओवरशैडो नहीं कर सकता है। आपको समझना पड़ेगा उस पीक में ही इज नॉट वर्ल्ड क्लास। आपको देखना पड़ेगा, रियल मैड्रिड में वरान और रेमोस होते थे एक टाइम, फिर उससे पहले कैनेवारो होते थे हमारे पास, हरेरो होते थे हमारे पास, वी हैड सेंटर बैक्स, पेपे होते थे हमारे पास तगड़े सेंटर बैक थे। तो मैं नहीं चाहता कि रियल मैड्रिड सेटल हो एज ए स्क्वाड प्लेयर। राउल एसेंसियो डज मेक सेंस, बट क्या रियल मैड्रिड को अब उस मीडियोकर क्लब की तरह सोचना पड़ेगा कि नहीं भाई यार, स्क्वाड रहने देते हैं ना, अपना ही लौंडा है? नहीं भाई, अगर सेल हो रहा है 30-40 मिलियन में जा रहा है, तो 30-40 मिलियन में आप किसी और सेंटर बैक को ले आओ। बहुत सारे सेंटर बैक है भाई, तो रियल मैड्रिड में राउल असेंसियो से बेटर परफॉर्म करेंगे, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। और फिर आते हैं आपके डीन हॉयसन। रखो भाई, लौंडा है, लौंडे में वो पासिंग एबिलिटीज है, पीछे से बिल्डअप कर सकता है, टॉल है, यंग है, एक नेक्स्ट फ्यूचर सुपरस्टार बन सकता है, आपका नेक्स्ट फर्नांडो हरेरो बन सकता है वो। सो मैं रखूंगा डीन हॉयसन को। और फिर रियल मैड्रिड की लेफ्ट बैक की चिंताएं बहुत बढ़ चुकी है, क्योंकि आपके पास मौका था फ्रान गार्सिया को सेल करने का, बट आपने सेल नहीं करा। आई डोंट नो व्हाई। आपके पास एग्यूडो पड़ा था कैस्टिया का। तो मैं पर्सनली फ्रान गार्सिया को मैं सेल करूंगा, बिकॉज आपको 30-35 मिलियन आराम से मिल जाएंगे। और अंडर होजे मरीनियो आई डोंट थिंक सो फ्रान गार्सिया वर्क कर सकता है। आई डोंट थिंक सो, बिकॉज वो डिफेंसिवली उतना सॉलिड नहीं है। और आप बोलोगे कि भाई करेस भी उतना नहीं है, बट करेस का जो जाबी अलोंसो वाला टाइम था, उसमें करेस ने डिफेंसिवली फर्स्ट क्लासिको में यमाल को लिटरली पॉकेट करा था। तो मैं करेस को लेफ्ट बैक के रोल पे रखूंगा, मैं करेस को लेफ्ट बैक की पोजीशन पे रखूंगा। देखो, करेस यंग है, पोर्चुगीज लीग में खेल चुका है, बेनफिका में खेल चुका है, और आई थिंक जब एक प्रॉपर सिस्टम के अंदर खेलेगा, जैसे अंडर जाबी अलोंसो खेला था, जब वो वर्ल्ड के टॉप 3 लेफ्ट बैक में था आराम से, अंटिल और अनलेस आप नूनो मेंडेस टाइप किसी लॉन्डे को ला रहे हो, तो भाई मैं तो तब तक के लिए करेस को रखना चाहता हूं। बट आई एम नॉट श्योर अबाउट फर्लैंड मेंडी, क्योंकि ठीक है जनरल मेंडी है, बट जनरल मेंडी ने 170 गेम्स के अराउंड शायद रियल मैड्रिड के लिए मिस करी है। आई एम नॉट सर्टेन अबाउट करेक्ट नंबर, बट फर्लैंड मेंडी की जो एवरेज आएगी ना, गेम कितनी मैड्रिड के लिए खेली और गेम कितनी मैड्रिड के लिए मिस करी, मिस इसलिए नहीं करी कि फॉर्म का इशू था, मिस इसलिए करी बिकॉज इंजर्ड था, और अब फिर से इंजरी हो चुकी है, फिर से ऑलमोस्ट 5-6 महीने के लिए बाहर है, फिर से साइड लाइन है। और आई थिंक इट इज टाइम कि आप फर्लैंड मेंडी का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करो। देखो, हो चुका है भाई। अब ये जनरल साहब के हाथ जोड़ो और जनरल साहब को बोलो कि भाई जाओ, हमें फ्यूचर के लिए स्क्वाड बिल्ड करना है, हमें ट्रॉफी जीतनी है। हम चैरिटेबल क्लब नहीं है कोई कि भाई चलता रहेगा, किसी भी प्लेयर को मौका देते रहेंगे। और फिर बढ़ते हैं, अगर आप डिफेंस से आपने सॉर्ट आउट कर दिया, फिर रियल मैड्रिड को जो हेडेक आती है वो आती है मिडफील्ड में। और मिडफील्ड रियल मैड्रिड की एक ऐसा कंसर्निंग एरिया है जहां पर रियल मैड्रिड की मिडफील्ड में टेक्निकलिटी नाम का टी है ही नहीं। आपका सबसे टेक्निकल, आपका सबसे क्रिएटिव लौंडा है आर्दा गुलर, जो 10 के रोल में खेलता है। और उसके पीछे क्या होता है रियल मैड्रिड की मिडफील्ड में, किसी को नहीं पता। आपके पास फिजिकल लौंडे हैं जो वर्टिकल गेम्स खेल सकते हैं, जैसे चुआमेनी हो गए, कामाविंगा हो गए, वेलवर्दे हो गए, आपके जुड बेलिंगम हो गए। बट क्या आपको 4 प्लेयर सेम प्रोफाइल के रखने हैं जो एक ही टाइप का फुटबॉल खेल सकते हैं, जो रोड रनर वाली प्रोफाइल में खेलते हैं? आई डोंट थिंक सो। टाइम है जब आप मॉड्रिच के लेवल का बंदा लाओ, जब आप टॉनी क्रूज के लेवल का बंदा लाओ, और वो उतने टेक्निकल लौंडे तभी आएंगे जब आप करंट स्क्वाड को क्लियर आउट करेंगे। तो सबसे पहले जो नो ब्रेनर है, दैट इज योर एडुआर्डो कामाविंगा, इन माय पर्सनल ओपिनियन। 2019-20 में जब लौंडे को लाया गया था, और अभी भी, या 2021 में जब भी वो आया था, 21 में आया था आई गेस, तो 2021 से लेकर अभी तक कामाविंगा जैसा था अभी भी वैसा ही है, लिटरली वैसा ही है। उसका टेम्परामेंट वर्स हो रहा है डे बाय डे, बिकॉज यूसीएल नाम जुड़ा है पीछे, फाइनल में परफॉर्म करा था। और सैडेस्ट पार्ट इज दैट कि कामाविंगा ने मैड्रिड की मिडफील्ड से ज्यादा मैड्रिड के लेफ्ट बैक के रोल पे ज्यादा परफॉर्म करा है। मिडफील्ड में उसने परफॉर्म करा ही नहीं है उस लेवल पर और उतना कंसिस्टेंसी के साथ। और कामाविंगा एक ऐसा लौंडा है ना, उम्मीद थी, वो एक यूनिक प्रोफाइल थी, वो आपका डिस्ट्रॉयर और वो प्रॉपर बॉल कैरी करने वाली एक बहुत यूनिक प्रोफाइल थी जो आपको प्रेसिंग में बहुत काम आती है। बट वो लौंडे का आप करोगे क्या जब वो फिट नहीं रह रहा, वो कंसिस्टेंट नहीं है, उसके टेम्परामेंट इश्यूज है, उसकी
इन गेम मैनेजमेंट और बिग गेम मैनेजमेंट बहुत क्वेश्चनेबल है, और अब तो भाई नेशनल स्क्वाड से भी बाहर हो चुका है। तो इट इज टाइम कि बहुत लेट हो जाए, उससे पहले इन माय पर्सनल ओपिनियन आपको सेल कर देना चाहिए कामाविंगा को। फिर आते हैं बिटवीन आपके चुआमेनी और फेदरिको वेलवर्दे। देखो प्रोफाइल बहुत डिफरेंट है, बट जो रिसेंट भसड़ हुई है, रिसेंटली जो मारपीट हुई है रियल मैड्रिड में, उसको देखकर तो भाई दोनों का टेक्निकली रियल मैड्रिड में बनना लाजमी नहीं है। बट रियल मैड्रिड ने भाई जब इनके ऊपर मैच का कोई सैंक्शन नहीं लगाया, तो मुझे नहीं लगता कि इस पॉइंट की वजह से रियल मैड्रिड दोनों को सेल करेगी। तो जो सेल हो गए दोनों में से, वो सेल हो गए अपनी प्रोफाइल की वजह से। और सबसे पहले मुझे बात करनी है चुआमेनी के साथ। चुआमेनी विद अ डीएलपी इज अ बीस्ट। देखो विद अ डीएलपी ही इज अ बीस्ट, बट विदाउट अ डीएलपी चुआमेनी शिट है। टू बी वेरी फेयर, विदाउट डीएलपी चुआमेनी के पास का कुछ है ही नहीं। डिस्ट्रॉयर वाले रोल में खेलता है, वो टैकल करता है, डुएल्स विन करता है, बट उसके अलावा वो लिटरली कुछ प्रोवाइड नहीं करता। और अगर आप एक प्रॉपर डीएलपी ला रहे हो, फिर चुआमेनी डज मेक सेंस। और मैं पर्सनली चुआमेनी को देखना चाहूंगा, बिकॉज वो सेंटर बैक वाली पोजीशन भी ले लेता है, और अंडर आपके होजे मरीनो आई थिंक ही कैन वर्क। बिकॉज अगर आपको बैक थ्री में स्विच करना होगा विद टू सेंटर बैक, तो चुआमेनी वो हाइब्रिड रोल अच्छे तरीके से खेल सकते हैं। तो मैं चुआमेनी के साथ स्पिक करने वाला हूं, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट फेदरिको वेलवर्दे। ठीक है, एटीट्यूड इशू है, सब कुछ है, रियल मैड्रिड का कैप्टन है, जो कुछ भी भसड़ चली है ऑफ द पिच, आई नो गोल देता है, बैंगर देता है, इतना कुछ दिया है रियल मैड्रिड के लिए, और अभी भी परफॉर्म कर रहा है। बट आपको समझना पड़ेगा, ही इज नॉट टेक्निकल, वो क्रिएट नहीं कर सकता। वो मिडफील्ड में हाई हाई इंटेंसिटी वाले मैचेस, हाई टेक्निकल मैचेस जहां हाई प्रेसिंग होती है, वहां वो कुछ नहीं कर सकता। उसको आरएम के रोल में खेलना होगा, और वो जितना राइट विंग के क्लोजर होगा या राइट विंग खेलेगा, वो उतना अच्छा परफॉर्म करेगा। बट हम मिडफील्डर देख रहे हैं, हम रियल मैड्रिड की मिडफील्ड देख रहे हैं, जिसने भाई ओजिल दिया है, जिसने आपके गुटी जैसे बंदे दिए हैं, जिसने जिदान दिया है, जिसमें रिसेंटली भाई टोनी क्रूस और लुका मॉड्रिच होकर गए। और नहीं है टेक्निकलिटी, नहीं है, रोड रनर है। देखो सच्चाई है जिस बात की, तो वो सच्चाई है। तो मैं दिल पर हाथ रखते हुए मैं सेल करूंगा। टू बी वेरी फेयर, देखो बुरा लगेगा कि अपना ही लौंडा था भाई, रियल मैड्रिड का लेजेंड बन सकता था, बट ही इज अ बेटर राइट बैक देन अ सेंटर मिडफील्डर। आपको समझना पड़ेगा, वो टेक्निकलिटी नहीं है फेदरिको वेलवर्दे में, जो आपको विटीनिया में दिखेगी, नेवेस में दिखेगी, पेद्री में दिखेगी, एंजो में दिख जाएगी, वो है ही नहीं भाई। और फिर इन्हीं सभी के कॉम्पिटिशन आते हैं मिस्टर जूड बेलिंगम, बिकॉज फेदरिको वेलवर्दे सेल हो चुके हैं। मैंने कामाविंगा को भी सेल करा है, मैंने चुआमेनी को कीप करा है। तो इस रीजन की वजह से मैं बेलिंगम को रखना चाहूंगा, अगर वो मिडफील्ड में खेलने को तैयार है डीप रोल में, क्योंकि जूड बेलिंगम इज नॉट योर क्रिएटर। पहली बात आप बाहर हटा दो, दरवाजों से बाहर फेंक दो इस बात को कि बेलिंगम 10 नहीं है, बेलिंगम कैन नॉट क्रिएट, उसके बस की नहीं है क्रिएशन, उसके पास ना वो विजन है, वो पासिस दे देता है, बट ही इज नॉट योर क्रिएटर। ज्यादा से ज्यादा वो सेकंड स्ट्राइकर या फिर फॉल्स नाइन के रोल में खेलेगा, अगर आपको उतना हाई खिलाना है। बट आई प्रेफर हिम अगर वो डीप खेले, बॉक्स टू बॉक्स वाले रोल में, जिसमें फेडे खेल रहा है। फेडे से तो थोड़ा ज्यादा टेक्निकल है, थोड़ी सी ड्रिबल कर लेता है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट उसके जो ईगो है और जो उसका टेंट्रम है, मैं उसके बारे में सर्टेन नहीं हूं। बस अगर मैं इसलिए रख रहा हूं उसको बिकॉज फेडे से यंग है, थोड़ा सा फेडे से ज्यादा टेक्निकल है, बट कंपटीशन मेरे ओपिनियन में इन दोनों के अंदर ही है। इन दोनों में से आपको किसी एक को रखना पड़ेगा, या फेडे या फिर जूड बेलिंगम। आप दोनों को नहीं रख सकते, बिकॉज नहीं है भाई, टेक्निकलिटी है ही नहीं, वो कुछ नहीं करते मिडफील्ड में, लिटरली कुछ नहीं करते। आप सोचो जब आपकी मिडफील्डर की बेस्ट पोजीशन मिडफील्ड में हो ही नहीं, तो रियल मैड्रिड के कितने बुरे हाल है। और डेनी सबायस भाई, जो मोस्ट प्रोबेबली शायद वही लौंडा होगा जो बातें लीक करवा रहा होगा, डेनी सबायस जाएगा रियल मैड्रिड, 10-12 मिलियन आराम से देगा। सो डेनी सबायस धन्यवाद, बाय बाय। डेनी सबायस सेल होंगे इन माय ओपिनियन, और आर्दा गुलर को मैं कीप करूंगा, आराम से रखूंगा, बिकॉज रियल मैड्रिड का सबसे टेक्निकल और सबसे ज्यादा क्रिएटिव मिडफील्डर है। प्रॉपर 10 है रियल मैड्रिड के लिए। आई डोंट नो व्हाई रियल मैड्रिड की चुल है कि उसको डीप खिलाना है ताकि बेलिंगम आगे खेल सके। नहीं भाई, बेलिंगम को पीछे खिलाओ, अगर नहीं खेल सकता तो बाहर निकाल दो, बट गुलर 10 के रोल में ही खेलना चाहिए। तो ये मेरी मिडफील्ड हो गई, और अब आते हैं आगे, क्योंकि आगे भसड़े हैं, आगे कुछ हो नहीं पा रहा है। तो सबसे पहले क्लियर आउट करते हैं। तो फ्रैंको मास्टुआनो 60 मिलियन, एमिनम कुछ करा नहीं, ना कोई गाना गाया, ना कोई रैप करा, ना उतने गोल स्कोर करे। सो बाय बाय, लोन पर भेजेंगे हम फ्रैंको मास्टुआनो को, बिकॉज पोटेंशियल है, बट अभी बहुत रॉ है, बहुत कुछ सीखना है। और आई थिंक रियल मैड्रिड ने एक रॉन्ग बैट ली है। 60 मिलियन इसलिए ताकि वो पीएसडी ज्वाइन ना कर सके, डजंट मेक सेंस इन माय ओपिनियन। सो मैं 1-2 साल उसको लोन पर भेजूंगा आराम से। और फिर आते हैं ब्राहिम डियाज के ऊपर। ब्राहिम डियाज उस जो बॉक्स आता है ना, उससे पीछे वो अच्छा है, उससे पीछे वो अच्छा है, बट जैसे वो बॉक्स में आता है ना, उसे पता नहीं लगता क्या करना है। और इसी रीजन की वजह से ब्राहिम डियाज के अभी तक ला लिगा में 0 गोल है। और अगर आपके बेंच से ब्राहिम डियाज आ रहा है 0 गोल के साथ,
तो भाई आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि गेम चेंज होने वाली है? सो मैं पर्सनली ब्राहिम डियाज को सेल करूंगा बिकॉज अभी उसके स्टार्स बहुत हाई है। मोरक्को में भी वो मोस्ट प्रोबेबली परफॉर्म करेगा। आराम से आप 40-50 निकाल लोगे ब्राहिम डियाज के लिए आराम से। और आपको प्रोफाइल चाहिए जो परफॉर्म करे भाई, ये थोड़ी चला है कि ब्राहिम को खरीदा था वो खुश है भाई, वो उस स्क्वाड रोल में खुश है, नहीं भाई। हमें ऐसे प्लेयर चाहिए जो परफॉर्म करे। और फिर आते हैं रॉड्रिगो। देखो लॉन्ग टर्म इंजरी है, मुझे नहीं पता कब वापस आएगा, कितने टाइम में वापस आएगा, और वापस आने के बाद भी किस वे में परफॉर्म करेगा। क्योंकि इतनी बड़ी इंजरी के बाद से आ रहा है तो भाई कोई खरीदने वाला तो नहीं है, तो आपको रखना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं रॉड्रिगो को समहाउ कीप करना चाहूंगा दिल पर पत्थर रखते हुए। सेल अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट कोई लेगा नहीं, एकदम इंजरी से वापस आया है। और अब आते हैं द बिगेस्ट क्वेश्चन जिसका सभी इंतजार करते हैं, एम्बापे वर्सेस विनीसियस जूनियर। देखो अगर मुझे बोलना हो, दोनों के जो इश्यूज चले हैं, दोनों के ऑफ द पिच जो ड्रामा चले हैं, तो उसको देखते हुए दोनों को सेल हो जाना चाहिए। टू बी वेरी फेयर, दोनों को आप सेल करो, आप हालैंड को ले आओ, आप ओलिसे को ले आओ, आप पता नहीं किस किस को ले आओ, बट ऐसा नहीं होने वाला है। तो टेक्निकली आपको दोनों में से किसी एक को सेल करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्निकल रीजन भी है कि दोनों साथ में वर्क नहीं कर सकते। अंडर एक मैन मैनेजमेंट का गॉड है जो आपका एंचेलोटी, उसके अंदर वर्क नहीं कर रहा। टेक्निकल मैनेजर ज़ाबी अलोंसो के अंदर वर्क कर रहा था, बट फिर विनीसियस को वो सेकेंडरी रोल पसंद नहीं आया, सो वो वर्क नहीं करा। फिर एर्बेलुआ के अंदर भी अभी वर्क नहीं कर रहा है, तो हमें दिख चुका है वर्क नहीं करने वाला ये। आप जितना लंबा खींचोगे ये उतना डिफिकल्ट होगा क्लब के लिए। तो इट इज बेटर कि आप दोनों में से किसी एक को सेल करो, बिकॉज टेक्निकली डजंट मेक सेंस। उसके बाद फिर आता है कि आपको एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा। वो एग्जाम्पल क्या होगा कि भाई नो वन इज बिगर देन रियल मैड्रिड। ये लास्ट टाइम एग्जाम्पल सेट हुआ था जब आपने सर्जियो रेमोस को जाने दिया था, जब आपने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को सेल करा था कि कोई बड़ा नहीं है भाई, क्लब से ऊपर कोई नहीं है। एट द मोमेंट इन प्लेयर्स को रियलाइज करने की जरूरत है कि क्लब से बड़ा कोई नहीं है। और इससे प्राइम और इससे एक्सट्रीम एग्जांपल हो ही नहीं सकता कि आप एम्बापे और विनीसियस में से किसी एक को सेल करो, और आपको करना पड़ेगा। अब दोनों के प्रोज और कॉन्स डिफरेंट है। देखो एम्बापे के साथ आपको गोल्स मिलेंगे, 50-60 गोल आप आराम से लेकर चलो, जिसके लिए लाया है वो डिलीवर करेगा। बट एम्बापे के साथ आपको देखना पड़ेगा कि ना वो ट्रैक बैक करेगा उतना, ना वो डिफेंडिंग करेगा उतनी, मे भी प्रेसिंग कर ले, बट वो सब कुछ बहुत रेयर है। एम्बापे के साथ आप वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, आपको उसको वो क्रिस्टियानो रोनाल्डो लेवल वाला ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड फिर विनीसियस जूनियर के साथ आपको ये भी देखना पड़ेगा कि भाई 20 ही मिलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 25 गोल मिलेंगे विनीसियस जूनियर के साथ, पिच पर भसड़ मिलेगी। और ऑफ द पिच आपको विनीसियस जूनियर को 30 मिलियन की सैलरी देनी पड़ेगी, जो आपने रोनाल्डो को भी नहीं दी थी। सो इन माय ओपिनियन सेलेबल कौन है एट द मोमेंट, वो विनीसियस जूनियर है, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करना नहीं चाहता, और इंस्टेड की वो फ्री में जाए। आप एक एग्जांपल सेट करो कि तुम रियल मैड्रिड में रुकोगे टीम की टर्म पे रुकोगे, नहीं तो तुम सेल आउट हो जाओगे। सेम गोस फॉर एम्बापे, अगर आप एम्बापे को करना चाहते हो फिर एम्बापे को करो, बट आई डोंट थिंक सो कि विनीसियस जूनियर के आप अराउंड टीम बिल्ड कर सकते हो, मुझे नहीं लगता। विनीसियस जूनियर वो उस कैलिबर का प्लेयर है, जैसे डी मारिया होता था, हुलियन एल्वेरेज हो गया करंट टाइम में, जो परफॉर्म तो करते हैं, जो एक्स फैक्टर तो रखते हैं, बट आप उनके अराउंड बिल्ड नहीं कर सकते हो। ऑन द अदर हैंड एम्बापे इज दैट गाय जिसके अराउंड आप बिल्ड कर सकते हो। फिर पर एम्बापे के वो कॉन्स भी है, जो टेक्निकल कॉन्स है, आप दोनों को सेल करो, वो बहुत ही बेटर होगा, टीम एकदम से चेंज हो जाएगी, बट आई डोंट थिंक सो वो होने वाला है। सो मैं एम्बापे को रखूंगा, एक साल में ट्राई करूंगा क्या करने वाला है, नहीं करेगा तो भाई बाय बाय कर देंगे उसको भी। बट इस साल विनीसियस को मैं पर्सनली सेल करने वाला हूं।